हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपको बोला गया है अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज़ 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज़ इन फैक्ट प्रेजेंट। हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% of the healthy person tested. If a healthy person is tested, then with the probability 0.005, the test will imply he has the disease. अब यहाँ तक क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। कहता है एक लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट आपके पास है और वहाँ पे जो 99% जो रिज़ल्ट आते हैं वो इफ़ेक्टिव होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे मतलब 1% चांसेस है फॉल्स रिज़ल्ट देने की। अब फॉल्स रिज़ल्ट भी हमारे पास क्या है, हेल्दी पर्सन है बोला गया है, तो उसका जो है जो पॉजिटिव आ गया, उसका जो ब्लड टेस्ट किया वहाँ पे पॉजिटिव रिज़ल्ट आया और उसकी जो है डिज़ीज़ वहाँ पे डायग्नोज होगी। ओके, फिर हमें बोला गया है जो हेल्थी पर्सन है जिसकी डिज़ीज़ वहाँ पे डायग्नोज होगी उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.005। अब हमें बोला गया है इफ़ 0.5% ऑफ अ पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिज़ीज़, अगर वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसको 0.1% जो है डिज़ीज़ है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज़ द डिज़ीज़ गिवन दैट हिज टेस्ट रिज़ल्ट इज़ पॉजिटिव। अब आपको उस पर्सन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसकी तो डिज़ीज़ भी है और उसका ब्लड टेस्ट भी जो है वो पॉजिटिव आया, ठीक है। तो हमें जो गिवन है हमें जो इवेंट है वो ले रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक तो है कि वो डिज़ीज़ जो है डायग्नोज हो रही है और दूसरा डिज़ीज़ जो है फॉल्स डायग्नोज हो रही है, ठीक है। तो पर्सन E1 इवेंट ले लेंगे, पर्सन हैज़ अ डिज़ीज़, और E2 जो है पर्सन डू नॉट हैव अ डिज़ीज़, ठीक है। और थर्ड आपके पास एक इवेंट वो लेंगे आप कि जहाँ पे ब्लड टेस्ट जो है वो आपने क्या किया, ब्लड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया। ओके, चलिए अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही इवेंट दिया गया है इफ़ 0.1% ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिज़ीज़। ओके, मतलब कि हमें E1 इवेंट दिया गया है। अब यहाँ पे ये जो इवेंट है अगर कुछ पर्सन को 0.1% जो पीपल हैं वहाँ पे रहने वाले उनको डिज़ीज़ है, तो मतलब बाकी जो पर्सन होंगे उनको डिज़ीज़ नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E0 इज़ इक्वल टू 1। तो इससे आप क्या करेंगे, आप उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें गिवन है E1 इवेंट, तो 1 माइनस करेंगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ आपने क्या निकालना है E2, ठीक है। जो पर्सन को क्या है वहाँ पे डिज़ीज़ नहीं है, ठीक है। यही बोला गया ना आपको कि 0.1% जो पीपल हैं उनको डिज़ीज़ है, तो आपने निकालना है जिनको डिज़ीज़ नहीं है। 1 माइनस अब ये इवेंट जो आपको दिया गया है वो आपके पास है 0.1%। अब पहले आप 0.1% सॉल्व करेंगे, आपके पास इवेंट जो है, ठीक है, तो वो आप प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं वहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इवेंट, ठीक है। आपके पास क्या है 0.1%, तो इसके लिए आ जाएगा 0.1/100, ठीक है। अब एक पॉइंट लगा है, 2 फिगर हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 फिगर से पहले पॉइंट, ये वैल्यू आ गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे इसकी, हमारे पास आ गया 001, तो माइनस करेंगे आपके पास आ गया 0.99, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया। ओके, मतलब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन डू नॉट हैव, ठीक है, डू नॉट हैव अ डिज़ीज़। ओके, ये आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, ये भी क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि अ लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज़ 99% डिटेक्टिंग डिज़ीज़ व्हेन इट इज़ अ इनफेक्ट, ठीक है। जब आपके पास ब्लड टेस्ट हुआ है, ब्लड टेस्ट में हमें क्या हुआ, पॉजिटिव रिजल्ट आए और डिज़ीज़ डायग्नोज की गई, वो 99% था। तो प्रोबेबिलिटी आप मतलब ब्लड टेस्ट हुआ और आपके पास डिज़ीज़ जो है वो डायग्नोज हुई, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, वो आपके पास है कितना 99%। तो 99% है, तो इसके लिए 99 अपॉन में
100, यह आ गया 0.99। ओके, फिर आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब हमारे पास ब्लड टेस्ट तो पॉजिटिव आया बट हमारे पास जो डिज़ीज़ है पर्सन को नहीं थी, वहाँ पे फॉल्स रिज़ल्ट आ गया था, फॉल्स डिज़ीज़ जो है वो डायग्नोज हो गई थी, तो वो आपको दिया गया है। द टेस्ट आल्सो यील्ड अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5%। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी उसने निकाल के भी दिया हमें 0.005। तो हमारे पास क्या है 0.5%, तो यह आ जाएगा 0.5/100, तो यह आ जाएगा 0.005। ओके, ये आ गया आपके पास। तो चलिए अब आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में बोला गया है लास्ट में, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज़ द डिजीज़ गिवन, मतलब पर्सन को डिजीज़ है एंड हिज टेस्ट रिज़ल्ट इज़ पॉजिटिव, और उसका टेस्ट रिज़ल्ट भी क्या आया था, पॉजिटिव आया था। तो हमें फर्स्ट इवेंट ही निकालना है A/E1, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो पहले आप लिखेंगे बाय बेस थ्योरम, तो यह आ जाएगा हमारे पास P/E1/A इज इक्वल टू इवेंट 1 मल्टीप्लाई में PA/E1 अपॉन में PE1 मल्टीप्लाई PA/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ठीक है, वैल्यू डालेंगे। E1 है आपके पास 0.001 मल्टीप्लाई में A/E1 है 0.99 अपॉन में यही सेम पहले 0.99 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 0.99 मल्टीप्लाई में A/E2 0.005। तो वैल्यू डालेंगे, ये मल्टीप्लाई हो गया आपके पास। तो हमारे पास 5 फिगर 1 2 3 4, तो 5 से पहले पॉइंट आ जाएगा ये। ठीक है, ये आ गया अपॉन में यही नंबर इधर 0.0099 प्लस, अब बेटा आप 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 ज़ा 45, 5 9 ज़ा 45, 45 और 4 9 9, 5 9 ज़ा 45, 45 और ये क्या आ जाएगा 49। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये नंबर, और यहाँ पे कितनी फिगर है 1 2 3 4 5 6 फिगर से पहले पॉइंट आ जाएगा आपके पास। ओके, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ये वाला नोट कर लिया आपने। ठीक है, चलिए मैं इसको रब कर रही हूँ, ये वाला। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.00099 अपॉन में इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप 0.04995 0.00099। ठीक है, इस तरह से 5 हो जाएगा 8, अगेन हमारे पास 9 9 18 और एक 9 और ये 5 0 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 0.00598 तो आपका ये पॉइंट हटा। ठीक है, 5 फिगर है 6 फिगर है 990598 ठीक है, फिर आप इसको 9 के टेबल से कट करेंगे 110 अपॉन 9 से किया 6 आ गया, फिर आपके पास 54 5 और 9, फिर 5 से 5 9 ज़ा 45, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बचा 35, यहाँ पे हमारे पास 45 5 और 8 रहा, 5 और 8 रहा ना। ठीक है, 5 8 है बेटा आपके पास, तो आप करेंगे किससे 9 से 5 8 है तो 54 आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे 54 3 और 5 देख लो एक बार 5 9 8 5 ये हो रहा है 9 से 9 6 ज़ा 54 5 8
अगेन 6 ज़ा 54, यहाँ 4 5, यहाँ 5 से, तो ये 5 आ गया, ठीक है। फिर आप 5 से करेंगे, 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10, फिर 5 से करेंगे 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 5 3 ज़ा। तो ये आपका जो है आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो आपको जो निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 बाय ए, तो मतलब आपको फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन हैज़ अ डिजीज़ गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज़ पॉजिटिव। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।